नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अंकुर अपने YouTube चैनल अंकुर सर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं रीजनिंग में आपको एक चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, बड़माला। चैप्टर वाइज ही रीजनिंग चलने वाली है। डेली चैप्टर वाइज रीजनिंग करवाया करूंगा मैं, और जीके भी मैं डेली करवाया करूंगा, और हिंदी भी डेली पढ़ाया करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज रीजनिंग का पहला चैप्टर, जिसका नाम है अल्फाबेट। अल्फाबेट से हम शुरू करने वाले हैं। अल्फाबेट अल्फाबेट हम शुरू करने वाले हैं। अल्फाबेट हम शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें टाइप वाइज होती है, तो अलग अलग टाइप होते हैं इसमें। जैसे कि प्रथम अर्धांश विपरीत, द्वितीय अर्धांश विपरीत, दोनों अर्धांश विपरीत, बीच में कितने अक्षर हैं, बीच का अक्षर कौन सा है। कभी कभी कह देता है कि बड़माला में बी से स्टार्ट करा जाए, ए को छोड़ दिया जाए, या हर दूसरे अक्षर को छोड़ दिया जाए। इस टाइप के इसमें क्वेश्चन आने वाले हैं। और चलिए शुरू करते हैं। पहला टाइप है बिल्कुल सिंपल टाइप। पहले टाइप सिंपल टाइप से शुरू करेंगे, और मैं पहला क्वेश्चन ही लिख देता हूं, उसके बाद जो है आपके बिल्कुल समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन है बाईं ओर से 10वें। पहला क्वेश्चन है बाईं ओर से 10वें। बाईं ओर से 10वें। बाईं बाईं ओर से बाईं ओर से 10वें 10वें अक्षर। बाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाएं दाएं 8वां अक्षर। 8वां अक्षर 8वां अक्षर कौन सा होगा? 8वां अक्षर कौन सा होगा? 8वां अक्षर कौन सा होगा? तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है हम पहली टाइप में करने वाले हैं। ये टाइप नंबर 1 है। टाइप नंबर 1 इसको हम करने वाले हैं। इसमें 7-8 टाइप हैं। उसके बाद जो है बड़माला का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप रिवीजन के लिए सीट ले सकते हैं। अभी सीट की सुविधा तो उपलब्ध नहीं हो पाएगी, क्योंकि मेरा पहली वीडियो है ये। उसके बाद जो है सारी सीट की सुविधाएं भी उपलब्ध हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर कौन सा अक्षर? 8वां अक्षर। बाईं ओर से 10वां अक्षर मतलब लेफ्ट से 10 और राइट से कितना? राइट से 8। एक बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि अगर कहीं भी लेफ्ट एक बार कह दे बाएं, एक बार कह दे दाएं, तो दोनों को जोड़ देते हैं। लेकिन चिन्ह जो आता है वो सबसे पहले वाला चिन्ह आता है। सबसे पहले वाला चिन्ह इसमें क्या था? लेफ्ट, तो यहाँ पे लेफ्ट आ गया। उसके बाद अगर बोल दे राइट, और उसके बाद बोल दे लेफ्ट, मतलब एक बार बोले राइट दाएं और एक बार बोल दे बाएं, तो चिन्ह क्या आएगा? सबसे पहले वाला। उसने बोल दिया कि दोनों लेफ्ट तो माइनस हो जाते हैं। दोनों लेफ्ट क्या हो जाते हैं? माइनस। लेकिन चिन्ह पहले वाला ही आता है हमेशा। दोनों राइट भी माइनस हो जाते हैं, लेकिन चिन्ह जो है वो पहले वाला ही आ जाता है, राइट वाला। बस इतना ध्यान रखना है। उसके बाद सारे इसी पे चलने वाले हैं और इसी से खत्म हो जाएंगे। चलो, हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था कि बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो बताओ, एक बार तो बायां आ गया, एक बार दायां आ गया। मैंने क्या बताया कि बायां और दायां कहीं भी आ जाए तो दोनों जुड़ जाते हैं। लेकिन चिन्ह किसका आता है? चिन्ह आता है लेफ्ट का। चिन्ह आता है लेफ्ट का। तो लेफ्ट 10वां क्या होगा? लेफ्ट जो 10वां है और राइट है। अच्छा, ये बताओ, दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या आ जाएगा? लेफ्ट 10 और 8 18। 10 और 8 18। अब तुम जाते हो कि बाईं ओर से 18वां अक्षर, बाईं ओर से 18वां अक्षर जो है हमारा होता है आर। बाईं ओर से 18वां अक्षर क्या होता है हमारा? आर। हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे ना, तो हमें बाईं ओर से ही आंसर पता करना होता है। बाईं ओर से ही हम आंसर देंगे सारों के, क्योंकि दाईं ओर से हम 18वां अक्षर नहीं बता सकते हैं। क्योंकि बाईं ओर से हमें पता होता है कि 18वां अक्षर आर होता है, 19वां अक्षर एस होता है, 20वां अक्षर T20 होता है। तो भैया इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने वाले हैं। अगला क्वेश्चन करवाता हूं। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन है बाईं ओर से 9वें। बाईं ओर से 9वें अक्षर। बाईं ओर से 9वें अक्षर के बाईं ओर से 9वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? 7वां अक्षर
कौन सा होगा? सातवां अक्षर कौन सा होगा? सातवां अक्षर कौन सा होगा? सबसे पहले मैंने क्या बोला? बाएं, तो लेफ्ट लिख लोगे। लेफ्ट कितना है? 9। फिर उसके बाद मैंने बोला राइट, तो दोनों को जोड़ दोगे। राइट कितना है? 7। अच्छा ये बताओ, लेफ्ट और राइट दोनों जोड़ दिए, लेकिन चिन्ह किसका आएगा? सबसे पहले वाला चिन्ह आएगा। तो चिन्ह किस चीज का है? ये लेफ्ट का चिन्ह है। तो ये बताओ, बाईं ओर से 9वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर, 9 और 7 कितने हो गए? 16। तो लेफ्ट से 16, लेफ्ट से 16, आप जानते हो कि लेफ्ट से 16वें नंबर पर क्या आता है? पी आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन 2-3 और हैं, वो और करवाने वाला हूं, फिर उसके बाद अगली टाइप पे बढ़ने वाले हैं। आज जितनी भी वर्णमाला में टाइप आती है ना, वो सारी करवा के जाऊंगा, और उसके बाद जो है एक नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। और काफी रीजनिंग जो है एक लेवल से चलने वाली है दोस्तों। चलिए दूसरे टाइप की ओर, अब दूसरे सवाल की ओर बढ़ने वाले हैं। तीसरा सवाल है कि दाईं ओर से 20वें, दाईं ओर से 20वें, दाईं ओर से, दाईं ओर से, दाईं ओर से 20वें, 20वें अक्षर, दाईं ओर से 20वें अक्षर के, दाईं ओर से 20वें अक्षर के दाईं ओर, दाईं ओर, दाईं ओर, दाईं ओर 7वां अक्षर, 7वां अक्षर, 7वां अक्षर कौन सा होगा? 7वां अक्षर कौन सा होगा? 7वां अक्षर कौन सा होगा? ये क्वेश्चन है। अब देखो, पहले पहले तो आ रहा था कि बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर, लेकिन ये आ गए कि दोनों दाएं। और मैंने तुम्हें बताया था कि कहीं भी अगर दोनों दाएं आ जाए तो माइनस हो जाता है, लेकिन चिन्ह जो है पहले वाला ही आता है, राइट का। अच्छा ये बताओ, दाईं ओर से 20वां, दाईं ओर से 20वां, फिर उसके बाद दाईं ओर से 7वां, दाईं ओर से 7वां, 20 में से 7 गया, कितने बचे? दाईं ओर से 20 में से अगर 7 गया तो कितने बचे? 13 बचे कि नहीं बचे? अच्छा ये बताओ, क्या राइट से 13वां अक्षर बता सकते हो तुम? क्योंकि राइट तो इधर होता है, लेफ्ट इधर होता है, राइट से 13वां अक्षर नहीं बता सकते ना, तो हम लेफ्ट से 13वां अक्षर निकालते हैं। अगर लेफ्ट से कोई भी अक्षर निकालना हो तो 27 में से घटा देते हैं। 27 में से 13 घटाओ, 27 में से 13 घटा दो, 27 में से 13 घटाओ तो कितना बचा? ये इसका 13 का विपरीत भी निकाल लेते हैं। 27 में से अगर 13 घटा दोगे तो आएगा तुम्हारा 14, और 14 पे अक्षर कौन सा आता है? 14 पे अक्षर आता है जी तुम्हारा एन। तो इसका ये आंसर होने वाला है। चलिए एक और सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवालों में मजा आए तो भैया बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, और बाकी अगर तुम्हें लगे कि हाँ रीजनिंग सही लेवल से चलेगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल का नाम है अंकुर सर। आप लोगों की दुआ रहेगी तभी ही हम आगे मतलब पढ़ा पाएंगे, और नहीं तो फिर कैसे कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं हम। अगला सवाल है बाईं ओर से 20वें, बाईं ओर से 20वें, बाईं ओर से, बाईं ओर से 20वें, 20वें अक्षर, बाईं ओर से 20वें अक्षर के बाईं ओर, बाईं ओर, बाईं ओर से 20वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर, 10वां अक्षर, 10वां अक्षर कौन सा होगा? 10वां अक्षर कौन सा होगा? इसी टाइप पे है अभी। अगला नेक्स्ट टाइप जो है अभी करने वाले हैं हम थोड़ी देर में। इसी टाइप के सारे सवाल कर लेते हैं पहले। बाईं ओर से 20वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? अच्छा ये बताओ, सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया था कि लेफ्ट लेफ्ट दोनों माइनस हो जाते हैं, और चिन्ह किसका आता है? लेफ्ट का चिन्ह आता है। अच्छा ये बताओ, लेफ्ट से कौन सा है? लेफ्ट से 20, और फिर लेफ्ट से कौन सा है? फिर लेफ्ट से 10 है। अच्छा ये बताओ, 20 में से 10 गया, कितना बचा? 10। अच्छा ये बताओ, लेफ्ट से 10वें नंबर पर कौन सा अक्षर आता है? तो लेफ्ट से 10वें अक्षर पर अक्षर आता है हमारा जे, क्योंकि यहां से गिनोगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10वें अक्षर पर क्या आता है लेफ्ट से? जे। तो ये अगला इसी टाइप का सवाल करने वाले हैं, 1 2 और फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइप पर बढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक और सवाल है, राइट से 18वें, दाएं से 18वें, दाएं से 18वें, दाएं से 18वें अक्षर, दाएं से 18वें अक्षर
के, दाएं से 18वें अक्षर के, दाएं से 18वें अक्षर के बाएं, बाएं, बाएं पांचवा अक्षर, पांचवा अक्षर, पांचवा अक्षर कौन सा होगा? पांचवा अक्षर कौन सा होगा? पांचवा अक्षर कौन सा होगा? अच्छा ये बताओ, सबसे पहले राइट है, राइट कितना? राइट 18 और लेफ्ट कितना? दोनों जुड़ जाएंगे, लेफ्ट है 5। अच्छा ये बताओ 18 और 5 कितना? 18 और 5 कितना? 23। 18 और 5 कितना? लेकिन चिन्ह किस चीज का आएगा? चिन्ह आएगा राइट का, तो राइट से 23। अच्छा ये बताओ, राइट से 23 हम नंबर नहीं बता सकते, राइट से 23 क्या होगा, लेकिन लेफ्ट से हम बता सकते हैं। तो इसे लेफ्ट बनाने के लिए क्या करेंगे? 27 में से 23 घटा दो, 27 में से 23 घटा दो तो कितना बचा? 4। अब लेफ्ट से चौथा अक्षर तुम बता सकते हो कि डी होता है। लेफ्ट से चौथा अक्षर क्या होता है? डी। नहीं तो यहां से गिनते रहते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 आ जाता डी। लेकिन इतना टाइम हमारे पास एग्जाम में होता नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है यूपीएसआई में भी आए थे, और मैंने बहुत देखे थे। यूपीएसआई में भी दो क्वेश्चन थे, शायद 2 क्वेश्चन थे यूपीएसआई के अंदर इस टाइप के भी। चलिए एक और सवाल है मेरे पास। ये तो 2 इक्वेशन थी, अगर इक्वेशन ज्यादा आ जाए तो फिर कैसे करेंगे? तो ज्यादा है बाईं ओर से, बाईं ओर से 7वें, बाईं ओर से 7वें, बाईं ओर से 7वें, बाईं ओर से 7वें अक्षर, बाईं ओर से 7वें अक्षर, बाईं ओर से 7वें अक्षर के दाएं छठा, के दाएं, के दाएं छठवा, के दाएं छठवा, छठवें के दाएं, छठे के दाएं, छठे के दाएं, दाएं पांचवा, छठे के दाएं पांचवा, छठे के दाएं पांचवा, के बाएं, के बाएं, के बाएं, के बाएं चौथा, के बाएं चौथा अक्षर, के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? चौथा अक्षर कौन सा होगा? चौथा अक्षर कौन सा होगा? तो देखो इतना लंबा सवाल है, अब तुम देख के घबरा गए होगे कि यार कैसे होगा, लेकिन ऐसे नहीं होता है। 2 इक्वेशन हम एक साथ सोल्व करेंगे, उसके बाद सारा सवाल जो है सेम टू सेम वही बन जाएगा जो आगे जो आगे पीछे करा था हमने। बाएं से 7वां, अब देखो बाएं से 7वां, उसके बाद दाएं से कौन सा? दाएं से छठा, राइट से 6, फिर उसके बाद राइट से 5, फिर उसके बाद दोस्तों बाएं से चौथा, बाएं से कितना है? चौथा, तो बाएं से चौथा। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले 2 इक्वेशन सोल्व करेंगे हम, क्योंकि जैसे पीछे करते हुए आए हैं, लेफ्ट और राइट दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह किसका आएगा? पहले वाले का। तो ये बताओ लेफ्ट और राइट, 7 और 6 13, तो 13 कितना आ गया? लेफ्ट, लेफ्ट 13 आ गया, यहां तक सोल्व हो गई। फिर उसके बाद लेफ्ट और राइट फिर आ गया राइट, उसके बाद राइट 5 है। अच्छा ये बताओ लेफ्ट से 13वें अक्षर के राइट पांचवा अक्षर कौन सा होगा? तो 13 और 5 18, लेकिन 18 किसका? लेफ्ट का। अब उसके बाद फिर मिल गया लेफ्ट 4। अच्छा ये बताओ 18 में से 4 गया, कितना बचा? 18 में से 4 गया तो 14। अब लेफ्ट से 14वां, लेफ्ट से 14वां अक्षर तुम बता सकते हो कि एन होता है। तो दोस्तों देखो कितनी इजीली सोल्व हो गया, ये बहुत जल्दी सोल्व हो गया। इस टाइप से ये सवाल हम करने वाले हैं। बाकी एक सवाल और है इसी टाइप का, वो मैं बोल देता हूं, आप करिए, और यह मैं करवा भी दूंगा, मैं ही करवा दूंगा उस सवाल को भी। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, अब तो मैं सीधा लिख दूंगा, लेफ्ट 6, लेफ्ट 6 राइट 5, लेफ्ट 6 राइट 5, लेफ्ट 4, लेफ्ट 4, उसके बाद है राइट 3, राइट 3। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले हम 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, लेफ्ट और राइट दोनों जुड़ जाएंगे, 6 और 5 11, लेफ्ट का 11, फिर उसके बाद लेफ्ट 4। अच्छा बताओ 11 में से 4 गया, कितना बचा? 7, लेफ्ट 7, और फिर उसके बाद राइट 3, दोनों जुड़ जाएंगे, लेफ्ट और राइट। अच्छा बताओ 7 और 3 कितना? 7 और 3 10, लेफ्ट का 10। अब तुम जानते हो कि लेफ्ट से 10वां अक्षर कौन सा होता है? लेफ्ट से 10वां अक्षर पर होता है जे, तो जे इसका आंसर होने वाला है। चलिए एक दूसरे टाइप की ओर बढ़ने वाले हैं हम, दूसरा टाइप।
करने वाले हैं। प्रथम अर्धांश विपरीत का दूसरा टाइप है। ये टाइप खत्म हो गया, सारे सवाल भी हो गए। अब दूसरे टाइप की ओर बढ़ने वाले हैं। दूसरा टाइप है यदि वर्णमाला विपरीत क्रम में लिख दी जाए। दूसरा टाइप है वर्णमाला विपरीत क्रम में लिख दी जाए। वर्णमाला वर्णमाला विपरीत क्रम में, वर्णमाला विपरीत क्रम में, विपरीत क्रम में, विपरीत क्रम में लिखी जाए, लिखी जाए। वर्णमाला जो है वो विपरीत क्रम में लिखी जाए। कैसे लिखी जाए? अभी तो थी A to Z, लेकिन अब क्या होगी? Z इधर होगा और A इधर होगा। ये देखो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। अब वर्णमाला जो है इस टाइप की लिखी जाती है। तो इस टाइप के सवाल क्या होने वाले हैं? पहला सवाल है हमारा इसमें, पहला सवाल है कि बाईं ओर से चौथा, बाईं ओर से चौथा, बाईं ओर से, बाईं ओर से चौथे अक्षर, चौथे अक्षर के, चौथे अक्षर के बाईं ओर, चौथे अक्षर के बाईं ओर तीसरा, तीसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, तीसरा अक्षर कौन सा होगा? कौन सा होगा? यह सवाल है हमारा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिख दी जाए तो देखो, सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या बताया था कि बाईं ओर से चौथा, लेफ्ट से 4 नंबर। उसके बाद फिर बताया कि बाईं ओर से 3 नंबर। दोस्तों बाईं ओर से कौन सा नंबर? 3। अब मैंने तुम्हें बताया था कि लेफ्ट लेफ्ट दोनों माइनस हो जाते हैं, लेफ्ट लेफ्ट दोनों माइनस हो जाते हैं, लेफ्ट का चिन्ह आता है। आता है कि नहीं आता है? अच्छा बताओ, लेफ्ट का 4 है, लेफ्ट का 3 है, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी हुई है। तो ये बताओ, जब विपरीत क्रम में लिखी हुई है, ये लेफ्ट है तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। इसको, ये लेफ्ट है तो इसको राइट बना लेते हैं, राइट 4, और इसको भी राइट 3, राइट 3 बना लेते हैं। अच्छा ये बताओ, राइट राइट हो गए दोनों। अच्छा ये बताओ, राइट राइट मैंने बताया था कि राइट राइट भी माइनस हो जाते हैं, और चिन्ह किसका आता है? पहले वाले का, राइट का ही चिन्ह आएगा। अच्छा बताओ, राइट 4 में से राइट 3 गया तो राइट कितना बचा? राइट बचा 1। अच्छा बताओ, या तो राइट 1 मतलब दाईं ओर से पहला अक्षर। अच्छा बताओ, दाईं ओर से पहला अक्षर तुम क्या बता दोगे? इधर से दाईं ओर से पहला अक्षर बता दोगे, या फिर 27 में से घटा दो। 27 में से घटा दो, तो 27 में से अगर तुम घटाओगे तो क्या लिखोगे? 27 में से क्या घटाओगे? 1 घटा दो। 27 में से 1 घटा दो तो कितना बचेगा? 27 में से 1 घटा दो तो क्या बचेगा? 26। या इधर से ही देख लेते, इधर से देख लेते, ये नहीं, ये इधर से देख लेते कि दाईं ओर से पहला अक्षर कौन सा है? दाईं ओर से पहला अक्षर आया था तुम्हारा, राइट ओर से 1 आया था, राइट 4 माइनस राइट 3, राइट ओर से 1 आया था तो 1 बता देते तुम्हारा कि जेड होता है। या लेफ्ट से तुम्हें आंसर देना होता, 27 में से 1 गया तो लेफ्ट से 26, 26 पे क्या होता है? जेड। तो ये हो जाता है जेड तुम्हारा आंसर। चलिए एक और सवाल है मेरे पास इसी टाइप का। अगला यही टाइप करने वाले हैं, 1-2 सवाल, उसके बाद अगले टाइप पर बढ़ेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में चल रही है, मतलब इधर से इधर की ओर, पहले इधर से इधर की ओर, अब इधर से इधर की ओर चल रही है। ठीक है कि नहीं? दाएं से बाएं की ओर, पहले बाएं से दाएं की ओर चल रही थी, अब इधर से इधर की ओर चल रही है। तो अगला सवाल है हमारा इसी में, अगला सवाल है कि दाईं ओर से चौथा, दाईं ओर से चौथा, दाईं ओर से, दाईं ओर से, दाईं ओर से चौथे अक्षर के, चौथे अक्षर के, चौथे अक्षर के, अक्षर के, चौथे अक्षर के बाईं ओर, बाईं ओर, बाईं ओर, बाईं ओर पांचवा अक्षर, पांचवा अक्षर, पांचवा अक्षर, पांचवा अक्षर कौन सा होगा? पांचवा अक्षर कौन सा होगा? आज पूरी वर्णमाला जो है आज ही खत्म कर देंगे, आज ही समाप्त हो जाएगी पूरी वर्णमाला। अच्छा बताओ, सबसे पहले क्या बोला है? दाईं ओर से कौन सा? चौथा। उसके बाद क्या बोला है? बाईं ओर से पांचवा। अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में है, अंग्रेजी वर्णमाला जो है वो विपरीत क्रम में कर दो। इसको ये बताओ, ये राइट 4 है, ये लेफ्ट
तो ये बताओ लेफ्ट बना दूंगा, लेफ्ट 4 हो जाएगा, ये इसको राइट बना दूंगा 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा कि अच्छा बताओ बाईं ओर से चौथा दाईं ओर से पांचवा हो गया कि नहीं होगा? 4 और लेफ्ट से नो, लेफ्ट से नोवा अक्षर कौन सा होता है तुम्हारा? लेफ्ट से नोवा अक्षर होता है आई, आई होता है कि नहीं होता है? तो ये आ जाता तुम्हारा। इस टाइप के ये सवाल होते हैं जो विपरीत क्रम में आते हैं। चलिए एक और सवाल है मेरे पास, उसके बाद नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ जाएंगे हम। एक और सवाल करवा देता हूं इसी टाइप का, अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी हुई है। दाईं ओर मतलब राइट से दाईं ओर से 16वें अक्षर के दाईं ओर दाईं ओर मतलब दाईं ओर से 16वें अक्षर के दाईं ओर हर कौन? तो ये बताओ दाईं ओर से 16 है, दाईं ओर से लेफ्ट बना लोगे 16, फिर लेफ्ट बना लोगे इसको 6, लेफ्ट लेफ्ट माइनस हो जाएंगे, 16 में से 6 गया, लेफ्ट कितना? लेफ्ट 10। अच्छा बताओ लेफ्ट बता सकते हो कि लेफ्ट 10 हमने अभी पढ़ा था कि जे आया था, तो लेफ्ट 10 कितना आता है? जे। अगले टाइप की ओर बढ़ने वाला हूं। कितने टाइप हो गए? पहला टाइप हमने पढ़ा था टाइप 1, टाइप 1 हमने पढ़ा था कि वर्णमाला जो थी ऐसी की ऐसी लिखी हुई थी। और टाइप 2 में हमने क्या पढ़ लिया? टाइप 2 में हमने पढ़ लिया कि वर्णमाला जो है विपरीत थी, मतलब Z टू A थी, और A टू Z पहले वाले में थी, Z टू A दूसरे वाले में थी। अब ऐसे कह देगा कि प्रथम अर्धांश विपरीत कर दिया जाए। प्रथम अर्धांश मतलब इसमें एबीसीडी में कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। 26 अक्षर का मतलब होता है कि पहला अर्धांश विपरीत कर दिया जाए, दूसरा अर्धांश जो है सेम का सेम रहता है। पहला अर्धांश बताओ कहां से कहां तक होगा? 1 से लेकर 13 तक, 13 तक ही होगा। फिर उसके बाद 14 से 26 तक द्वितीय अर्धांश होता है। ये होता है जी तुम्हारा प्रथम अर्धांश, ये होता है प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश, ये होता है द्वितीय अर्धांश। ये कौन सा होता है? द्वितीय अर्धांश। ये होता है द्वितीय अर्धांश, ये होता है द्वितीय अर्धांश। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो चेंज कर लेता है। चलिए तो इस टाइप का एक क्वेश्चन करते हैं प्रथम अर्धांश वाला कि कैसे होते हैं ये। तीसरा टाइप है ये हमारा, प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो कैसे करेंगे? तो इसने दे रखा बाईं ओर से तीसरे, बाईं ओर से तीसरे, बाईं ओर से, बाईं ओर से तीसरे, बाईं ओर से तीसरे, बाईं ओर से तीसरे अक्षर, बाईं ओर से तीसरे अक्षर के दाईं ओर, दाईं ओर, दाईं ओर, दाईं ओर सातवां, सातवां अक्षर, दाईं ओर सातवां अक्षर कौन सा होगा? सातवां अक्षर कौन सा होगा? सातवां अक्षर जो है कौन सा होगा, ये हम करने वाले हैं। अच्छा बताओ सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले आया लेफ्ट 3, उसके बाद क्या आया? राइट 7। अच्छा बताओ मैंने बोला था कि एक लेफ्ट आ जाए एक राइट आ जाए, दोनों जुड़ जाते हैं, दोनों क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। चिन्ह किसका आता है? सबसे पहले चिन्ह आता है पहले वाले का। अच्छा बताओ लेफ्ट 3 और 7 10, लेफ्ट कितना आ गया? 10। लेकिन लेफ्ट 10 तुम आंसर नहीं दे सकते क्योंकि प्रथम अर्धांश विपरीत है। प्रथम अर्धांश क्या है? विपरीत। मतलब ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम यहां तक है, लेकिन ये यहां से लिख दिया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, उसके बाद जे के एल और एम, ये ऐसे लिख दिया गया है। देखो 13 और 1 कितना? 14, 12 और 2 14, 11 और 3 14, 10 और 4 14, 9 और 5 14, तो सबका योग जो है 14 हो जाता है। 14 हो जाता है कि नहीं हो जाता? लेकिन एक अक्षर ऐसा है जो चेंज नहीं होती उसकी पोजीशन, इसकी पोजीशन चेंज नहीं होती। इधर से देखो तो भी वही रहेगा ए बी सी डी ई एफ जी, और इधर से देखो ए बी सी डी ई एफ जी, दोनों एक ही अक्षर होता है कि नहीं होता है? तो इसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है। इधर जी की पोजीशन चेंज नहीं होती है, उधर भी एक अक्षर है जिसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है। तभी तो कह देते हैं कि अगर उसे लेफ्ट बनाना हो ना, लेफ्ट, अगर राइट है कोई अक्षर उसको लेफ्ट बनाना हो तो 7 दूनी 14 में से वो अक्षर जो आया है वो उसको माइनस कर देते हैं, तब तुम्हारा लेफ्ट बन जाता है। तो इसमें लेफ्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है। इसमें क्या आया? लेफ्ट 10। अब लेफ्ट 10 आया, प्रथम अर्धांश तुम्हारा विपरीत लिखा हुआ है,
तो हम जे आंसर नहीं दे सकते। आधे बच्चे जे आंसर देंगे लेकिन जे हमारा आंसर नहीं हो सकता है। लेफ्ट 10 आया, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला अगर सीधी होती तो सही था, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला कैसी हो गई, प्रथम अर्धांश विपरीत हो गया। लेफ्ट अगर 10 आ गया तो हम किस में दे देंगे, 14 में से 10 गया, कितना बचा, 14 में से 10 घटा दो, कितना बचा, 4। अच्छा बताओ, लेफ्ट से 4, अब तुम जानते हो लेफ्ट से 4 क्या होता है, डी, या यहां से भी गिन लेते, यहां से गिन लेते, तुम्हारा क्या आया था, लेफ्ट से 10 आया था, इधर से गिन लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं इधर से नहीं गिनते, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ जाता कि नहीं आ जाता, आ जाता। लेफ्ट से 10वां अक्षर कौन सा, डी, तो यहां पे भी क्या आ गया, डी। चलिए एक सवाल और है, उसको और कर लें और आगे बढ़ेंगे। मेहनत पसंद आए तो भैया लाइक वाइक कर दियो, और नहीं तो पढ़ाना तो है ही। चलिए अगला सवाल है, प्रथम अर्धांश विपरीत में ही अगला सवाल है, कि बाईं ओर से 20वें, बाईं ओर से 20वें, बाईं ओर से 20वें अक्षर के बाईं ओर 12वां, बाईं ओर से 20वें अक्षर के बाईं ओर कौन सा 12वां अक्षर कौन सा होगा। बार बार हिंदी नहीं लिखूंगा क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, इसी टाइप से करेंगे, अब तो सीख गए होंगे सारे, चलो इसी टाइप से करने वाले हैं हम। अच्छा ये बताओ, लेफ्ट और लेफ्ट क्या होता था, माइनस होता था, मैंने बताया लेफ्ट लेफ्ट माइनस, लेकिन चिन्ह जो है पहले वाला ही आता है, लेफ्ट का चिन्ह है तो लेफ्ट ही आएगा। अच्छा ये बताओ सबसे पहले, लेफ्ट 20 लेफ्ट 12 माइनस हो जाएगा तो लेफ्ट कितना आएगा, 20 में से 12 गया 8। अच्छा बताओ 20 में से 12 गया तो कितना आया 8, तो 8 तो हमारा आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि प्रथम अर्धांश विपरीत है। प्रथम अर्धांश विपरीत में किस में से घटाना सिखाया था, 14 में से, तो 14 में से क्या घटा दो 8, तो 14 में से 8 घटा दो तो क्या आएगा 6, तो लेफ्ट से छठा नंबर कौन सा होता है, एफ, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा एफ। ऐसे हम इस टाइप के सवाल करते हैं। चलिए एक नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, उसके बाद जो है एक द्वितीय अर्धांश विपरीत वाला भी करेंगे, पहले प्रथम अर्धांश विपरीत। अगला सवाल है, राइट से 10, राइट से 10, राइट से 10 लेफ्ट से 7, राइट से 10 लेफ्ट से 7। अच्छा बताओ, राइट प्लस लेफ्ट दोनों जुड़ जाएंगे, राइट का चिन्ह आ जाएगा क्योंकि पहला राइट है, 10 और 7 कितना 17। अच्छा ये बताओ, अब राइट से 17 आ गया, लेकिन आधे सोच में पड़ गए होंगे कि कैसे निकाला जाए। अब मैंने राइट से 17 आ गया, तुम्हें क्या बताया था, तुम्हें बताया था कि 27 में से घटा देते हैं। अब 27 में से इसको लेफ्ट बना लो क्योंकि पोजीशन लेफ्ट से निकालनी होती है हमें। 27 में से 17 गए, कितना बचे, 27 में से 17 गए तो कितना बचा, लेफ्ट से 10 आ गया। अब लेफ्ट से 10 प्रथम अर्धांश विपरीत है, आप बता नहीं सकते कि ये होगा, तो 14 में से 10, 14 में से क्या घटा दो 10, 14 में से 10 घटाया कितना बचा 4, 4 पे क्या आता है डी, तो ये आएगा हमारा डी आंसर। इस टाइप के सवाल इसी मेथड से होते हैं। बाकी अगला अगला टाइप है द्वितीय अर्धांश विपरीत। चलिए एक और सवाल है हमारे पास इसी टाइप का, उसे और कर लेते हैं। एक सवाल है, अगला सवाल है, अगला सवाल है हमारा राइट 10, राइट 10 लेफ्ट 7, राइट 10 लेफ्ट 7। अगला सवाल है ये, राइट 10 और लेफ्ट 7, राइट 10 लेफ्ट 7। करवा तो नहीं दिया ये, नहीं अभी नहीं करवाया है। चलिए राइट प्लस लेफ्ट कितना 10, ये तो करवा दिया, ये तो करवा दिया, ये तो करवा दिया। अगला है, सॉरी, अगला सवाल है हमारा राइट 20, राइट 20, राइट 20 के राइट 4। अब दोनों राइट राइट आ गए, माइनस हो जाएंगे, 20 में से 4 गया कितना बचा, 20 में से 4 गया 16 बचा, तो राइट से 16वां अक्षर, ऐसा नहीं बता सकते आप, लेफ्ट से बना लोगे। तो अच्छा ये बताओ 27 में से 16 गया कितना बचा, 27 में से 16 गया कितना बचा 11 बचा, 11 बचा वो भी लेफ्ट से, लेकिन प्रथम अर्धांश विपरीत है तो 14 में से क्या घटा दोगे 11, तो 14 में से 11 गया कितना बचा 3, 11 और 3 14 होते हैं, तो लेफ्ट से तीसरा अक्षर कौन सा होता है सी, लेफ्ट से तीसरा अक्षर कौन सा होता है सी। तो इस टाइप के सवाल इस टाइप से कर लेते हैं। चलिए एक अगला और सवाल है, उसकी ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक और सवाल है हमारे पास,
दाईं ओर से 23वें अक्षर, प्रथम अर्धांश विपरीत है तो दाईं ओर से 23वां अक्षर बना बताओ। उन्होंने दाईं ओर से 23वां अक्षर पूछ लिया। अच्छा ये बताओ, दाईं ओर से 23वां अक्षर उन्होंने अगर पूछा है, दाईं ओर से 23वां अक्षर, तो तुम लेफ्ट बनाओगे, लेफ्ट बनाओगे कि नहीं बनाओगे? अच्छा 27 में से कितना घटाओगे? 23। 27 में से 23 घटाया कितना बचा? 4 बचा। 4 बचा, लेफ्ट 4, लेकिन प्रथम अर्धांश क्या है? विपरीत, ये आंसर नहीं हो सकता है हमारा। तो 14 में से क्या घटा दोगे? 4। 14 में से 4 घटा दोगे तो क्या आएगा? 10। तो लेफ्ट से 10वां अक्षर तुम क्या जानते हो? लेफ्ट से 10वां अक्षर आता है हमारा जे। तो ये हमारा आंसर होने वाला है। चलिए अब दूसरे टाइप, तीसरे टाइप की ओर बढ़ते हैं। पहला टाइप समाप्त हो गया हमारा, टाइप 1 हमारा समाप्त हो गया, टाइप 2 भी हमारा समाप्त हो गया, टाइप 2 भी हमारा समाप्त हो गया, और एक टाइप 3 भी हमारा समाप्त हो गया। अब टाइप चौथी की ओर बढ़ने वाले हैं हम। चलिए टाइप चौथा है टाइप 4। टाइप 4, टाइप 4 है द्वितीय अर्धांश विपरीत। अभी तक तो प्रथम अर्धांश विपरीत था, अब है द्वितीय अर्धांश विपरीत। अब तुम कहोगे सर द्वितीय अर्धांश विपरीत कैसे होगा? तो देखो द्वितीय अर्धांश विपरीत ऐसे होगा कि एन से जेड तक लिखा हुआ है, अब के जेड इधर आएगा, एन उधर जाएगा, मतलब एन ओ पी, उसके बाद क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये देखो द्वितीय अर्धांश विपरीत इस टाइप से लिखा जाएगा। लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? अच्छा ये बताओ कौन सा ऐसा अक्षर है जिसका मतलब पोजीशन चेंज नहीं हुई है? तो इसमें देखो T20 की पोजीशन चेंज नहीं हुई है। तो इसमें 7 और 7 14 में से घटा रहे थे, इसमें 20 और 20 कितने में से घटा देंगे? 40 में से। 40 में से अगर कोई भी पोजीशन घटा दोगे वो लेफ्ट बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? 40 में से कोई भी पोजीशन घटा दो वो लेफ्ट बन जाएगा। चलिए सवाल से हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहला सवाल है, इसमें पहला सवाल दे रखा है कि बाईं ओर से 10वें, बाईं ओर से 10वें अक्षर, बाईं ओर से 10वें अक्षर, बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर, के दाईं ओर 8वां अक्षर, 8वां अक्षर कौन सा होगा? कौन सा होगा यदि प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा हुआ है? प्रथम अर्धांश जो है विपरीत क्रम में लिखा हुआ है। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले बाईं ओर से कौन सा? 10वां, फिर उसके बाद दाईं ओर से कौन सा? 8वां। मैंने तुम्हें बताया था कि एक बायां आ जाए एक दायां आ जाए, दोनों जुड़ जाते हैं। 10 और 8 कितने हो गए? 18। लेकिन क्या आएगा? चिन्ह आएगा, चिन्ह आएगा जी तुम्हारा, चिन्ह लेफ्ट का, क्योंकि सबसे पहले क्या था? लेफ्ट। अच्छा बताओ, प्रथम अर्धांश तो ऐसा का ऐसा ही लिखा हुआ है, द्वितीय अर्धांश जो है वो विपरीत है। अच्छा बताओ, अगर विपरीत ना होता तो लेफ्ट से 18 तो तुम बता ही देते कि हमारा आर होता है, लेकिन द्वितीय अर्धांश अब विपरीत है। तो अब किस में से घटा दोगे? 40 में से दी हुई लेफ्ट की पोजीशन घटा देते हैं। तो 40 में से 18 घटा दो, 40 में से 18 घटा दो, 40 में से अगर 18 घटा दोगे तो बताओ क्या आएगा? 22 आएगा कि नहीं आएगा? तो 22 आएगा। अब तुम जानते हो कि लेफ्ट से 22वां नंबर कौन सा होता? वी होती है। या यहां से भी देख लेते हैं 40, देखो आर के जो है बिल्कुल विपरीत है, तो 40 हो जाए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। अगला सवाल इसी टाइप का और करते हैं। अगला सवाल, आज ये टॉपिक जो है मैं खत्म करवा दूंगा, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो अगले टॉपिक पर आएगी, और बाकी मैं जीके भी पढ़ाऊंगा। दोस्तों मैं अंकुर, अपने चैनल अंकुर सर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो सर। और मैं यूपीएसआई फाइनल में मतलब रह गया था, कुछ ही नंबरों से मेरा रहा था, और अगली बार भी मैं कोशिश कर रहा हूं
और इसीलिए मैं अपना एक ये प्लेटफॉर्म खड़ा करा है कि मतलब मैं भी अपनी सेवाएं बच्चों के हित में दे सकूं। बाकी बहुत परेशानी झेली है इन 5 सालों में, कोई वैकेंसी नहीं आई है पुलिस की। बताओ इतने सारे बच्चे परेशानी झेलते हैं। पैट जो है टाइम पे दे देते हैं ये, तो पैट का कोई औचित्य भी है नहीं ज़्यादा। लेकिन चलिए हम कर भी क्या सकते हैं, सवाल पर रिवीजन करा जाए और बाकी सारा सिस्टमेटिक ढंग से करा जाएगा। ठीक है, चलिए अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। अगला टाइप है टाइप नंबर 5। टाइप नंबर कौन सा है? 5। टाइप नंबर 5 है जी तुम्हारा, हमने सरल भी पढ़ लिया, विपरीत भी पढ़ लिया, प्रथम अर्धांश विपरीत भी पढ़ लिया, द्वितीय अर्धांश विपरीत भी पढ़ लिया हमने, उसके भी क्वेश्चन हमने कर लिए। आपको आप पढ़ेंगे हम दोनों अर्धांश विपरीत। दोनों अर्धांश विपरीत, यदि दोनों अर्धांश यदि दोनों अर्धांश विपरीत दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में हो तब, दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में हो तब कैसे करोगे सवाल? तो एक सवाल है बाईं ओर से तीसरा, बाईं ओर से तीसरे अक्षर, बाईं ओर से तीसरे अक्षर के दाईं ओर आठवां अक्षर कौन सा होगा? ये है, दोनों अर्धांश विपरीत है। हमने सरल भी पढ़ा, हमने विपरीत भी पढ़ा, उसके बाद प्रथम अर्धांश विपरीत पढ़ा, द्वितीय अर्धांश विपरीत पढ़ा, अब दोनों अर्धांश विपरीत है। दोनों अर्धांश विपरीत है तो कैसे करेंगे सवाल? अच्छा बताओ, दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में हो, बाईं ओर से कौन सा? लेफ्ट से 3 और दाईं ओर से कौन सा? राइट से 8। अच्छा ये बताओ, मैंने बताया था कि एक बायां आ जाए एक दायां आ जाए, दोनों क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। लेकिन चिन्ह किसका आता है? पहले वाले का। तो 3 और 8 कितना? 11। अच्छा ये बताओ, लेफ्ट से 11वीं पोजीशन आई है, लेकिन दोनों अर्धांश विपरीत है। अच्छा ये बताओ, ये तो पहले अर्धांश में ही आ रहा है 11, क्योंकि 13 तक होता है। 11वां जो है पहले अर्धांश में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पहले अर्धांश में हमने क्या किसमें से घटाया था? 14 में से क्या घटा दो? 11। 14 में से क्या घटा दो? 11। तो 14 में से 11 घटा दो, कितना आएगा? 3। तो 3 पे कौन सा अक्षर आता है? सी। तो 3 पे अक्षर आ जाएगा सी। अगर द्वितीय अर्धांश में आ जाता हमारा आंसर तो हम किस में से घटा देते? 40 में से घटा देते। चलिए एक और सवाल कर लेते हैं इसी टाइप का। एक और सवाल है हमारे पास, वो भी कर लेते हैं। चलिए एक और सवाल है हमारे पास कि लेफ्ट से 10 राइट से 10, दोनों अर्धांश विपरीत हैं, लेफ्ट से 10 और राइट से 10। अच्छा बताओ, लेफ्ट राइट कितना? दोनों जुड़ जाएंगे, लेफ्ट 20। अब लेफ्ट आ गया तुम्हारा कौन सा? 20। अब लेफ्ट से 20, दोनों अर्धांश विपरीत हैं। अच्छा बताओ, द्वितीय अर्धांश में मेरा आंसर है लेफ्ट 20। तो तुम टी नहीं बता सकते अभी। 40 में से टी 20 घटा दो, 40 में से टी 20 मतलब 20 घटा दो तो कितना बचेगा? 20। तो लेफ्ट से 20 कितना आता है? टी आता है। कभी कभी यहां पे आंसर मत दे देना, क्योंकि ये पोजीशन चेंज नहीं होती है 20 वाली, अगली पोजीशन चेंज हो जाएंगी। कभी ये आंसर दे दो आप, सही है कि नहीं है? तो ये आंसर होगा हमारा टी। चलिए एक और सवाल है, उसकी ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है लेफ्ट 6 राइट 7, दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो गया? 13। अच्छा ये बताओ, लेफ्ट 13, सबसे पहले कौन से अर्धांश में हमारा आंसर है? पहले अर्धांश में हमारा आंसर है, क्योंकि 1 से लेकर 13 तक होता है, 14 से लेकर 26 तक द्वितीय अर्धांश होता है। अच्छा ये बताओ, ये तो आंसर नहीं दे सकते हो तुम। 14 में से 13 घटा दो, कितना बचा? 14 में से 13 घटा दो तो कितना बचा? 1। तो बताओ लेफ्ट से 1 कितना होता है? लेफ्ट से 1 कौन सा होता है? ए। लेफ्ट से 1 तो जानते ही हैं सारे, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, ना कि राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। ठीक है कि नहीं है? चलिए एक और सवाल है हमारे पास, उसे भी कर लेते हैं। सवाल तो बहुत है, लेकिन ज्यादा सवाल नहीं लेकर आया हूं,
थोड़े ही हैं। अगला सवाल है राइट 10 लेफ्ट 9, राइट 10 लेफ्ट 9। अच्छा ये बताओ दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ जाएंगे? दोनों जुड़ जाएंगे। राइट 10 लेफ्ट 9। अच्छा बताओ राइट और लेफ्ट दोनों जुड़ गए, 10 और 9 19। राइट से कौन सा 19, लेकिन इसे लेफ्ट में चेंज करना है। तो 27 में से 19 गया कितना बचा? 27 में से 19 गया कितना बचा? 27 में से 19 घटा दो कितना बचा? 8। 8 से लेफ्ट की पोजीशन आ गई, लेकिन ये मेरा आंसर नहीं हो सकता अभी, क्योंकि प्रथम अर्धांश विपरीत है और प्रथम अर्धांश में हमारा आंसर आया है। अच्छा ये बताओ प्रथम अर्धांश में हम किस में से घटाते थे? 14 में से। तो 14 में से 8 घटा दो कितना बचेगा? 6। तो अब लेफ्ट से 6वां अक्षर कौन सा होता है? एफ। लेफ्ट से 6वां अक्षर कौन सा होता है? एफ। तो हमारा आंसर क्या होने वाला? एफ हमारा आंसर होने वाला है। चलिए एक और सवाल है हमारे पास, लास्ट सवाल है इसी टाइप का, उसकी ओर बढ़ते हैं। फिर उसके बाद एक और टाइप है, उसकी ओर बढ़ेंगे। चलिए एक और टाइप है हमारा, एक और मतलब सवाल है राइट 20 राइट 8। राइट 20 है और राइट 8 है, मतलब दाईं ओर से 20वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा यदि दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में लिख दिए जाएं? दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में लिख दिए जाएं। अच्छा ये बताओ राइट राइट मैंने क्या बताया था तुम्हें? दोनों माइनस हो जाएंगे। राइट राइट दोनों माइनस, लेकिन चिन्ह जो राइट वाला। अच्छा तो 20 में से 8 गया कितना बचा? राइट 12। राइट 12 तुम आंसर नहीं बता सकते अभी, क्योंकि अभी से लेफ्ट में पोजीशन बदलनी है। तो 27 में से 12 गया कितना बचा? 15। 27 में से 12 गया तो कितना बचा? 15। अब लेफ्ट से 15, अगर हमारा प्रथम अर्धांश में आता तब तो हम 14 में से घटा देते, लेकिन ये आंसर किस में आया? द्वितीय अर्धांश में। अच्छा ये बताओ 40 में से 15 गया कितना बचा? 40 में से 15 घटा दिया तो कितना बचा? 25। अब तुम जानते हो कि लेफ्ट 25 पर क्या होता है? 22। तो हमारा आंसर क्या होगा? 22। यहां आंसर मत देने लगना, कहीं पता चले कि लेफ्ट 15 आ गया, हमारा आंसर ओ हो गया, क्योंकि द्वितीय अर्धांश भी विपरीत क्रम में है, मतलब दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में है, तो इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता है। 40 में से 15 घटा दो 25 हमारा आंसर है। चलिए अब अगले एक नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा टाइप नंबर कौन सा है? टाइप नंबर है हमारा 6। हमने सरल भी पढ़ लिया, विपरीत पढ़ लिया, प्रथम अर्धांश विपरीत पढ़ लिया, द्वितीय अर्धांश विपरीत पढ़ लिया, दोनों अर्धांश विपरीत पढ़ लिए। अब उसके बाद 6 में पढ़ ले बीच में कितने अक्षर हैं? 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 तो देखो जैसे कह देते हैं ना 8 से 12 के बीच में कितने अक्षर हैं, ऐसे कह देते हैं, तो यही वर्णमाला कह देती है H से T के बीच में कितने अक्षर हैं। तो कोई भी बीच में अक्षर होंगे तो वो हम कैसे निकालेंगे, वो आप करने वाले हैं। चलो ठीक है, अब करने वाले हैं हम। पहला सवाल है हमारा कि बाईं ओर से 24वें, बाईं ओर से 24वें, बाईं ओर से 24वें अक्षर के, बाईं ओर से 24वें अक्षर के दाईं ओर 21वां अक्षर के बीच में कितने अक्षर होंगे? ये सवाल है हमारा। ये सवाल कैसे करने वाले हैं? बीच में कितने अक्षर हैं? बाईं ओर से 24वें अक्षर के दाईं ओर 21वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर होंगे? तो सबसे पहले इस टाइप के जो सवाल आते हैं ना, इस टाइप के सवालों को हम कैसे करते हैं तो देख लो। इस टाइप के सवालों के लिए एक सूत्र होता है लेफ्ट माइनस लेफ्ट माइनस 1, मतलब लेफ्ट माइनस का 1 और राइट माइनस का 1। बीच में कितने अक्षर हैं? एक होता है बीच में कौन सा अक्षर है,
ये है बीच में कितने अक्षर हैं, तो ये बीच में कितने अक्षर हैं वो निकालने वाले हैं हम। अच्छा ये बताओ सबसे पहले क्या बोला है, बाईं ओर से 24वां, तो लेफ्ट से 24, उसके बाद क्या बोला, दाईं ओर से 21वां, दाईं ओर से क्या 21वां। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि पोजीशन लेफ्ट लेफ्ट में हो -1, राइट राइट में हो -1। अच्छा बताओ एक की पोजीशन तो लेफ्ट है, एक की राइट है, लेकिन इस लेफ्ट को आप, इस राइट को आप लेफ्ट बना सकते हो। 27 में से 21 गया, कितना बचा, 27 में से 21 गया 6 बचा। तो ये बताओ ये तो है लेफ्ट से 24 और वो हो गया लेफ्ट से 6। अच्छा ये बताओ 24, मैंने क्या बताया, लेफ्ट सबसे बड़ा वाला 24 -6 -1। अच्छा ये बताओ 24 में से 6 गया कितना, 18, 18 में से 1 गया कितना, 17। अच्छा ये बताओ 18 में से 1 गया कितना, 17। तो लेफ्ट से 17 तुम क्या बता सकते हो, लेफ्ट से 17 नहीं, कितने अक्षर हैं इनके बीच में, 17 अक्षर, 17 अक्षर इनके बीच में है। नहीं मानो तो देखो देख लेते हैं, बाईं ओर से 24वां अक्षर। अच्छा बताओ बाईं ओर से 24वां अक्षर कौन सा होता है, बाईं ओर से 24वां अक्षर एक्स होता है। उसके बाद बोल रहा है कि दाईं ओर से 21वां अक्षर, दाईं ओर से 21वां अक्षर देखते हैं कौन सा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ये होता है एफ। होता है कि नहीं होता, इनके बीच में कितने अक्षर हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 अक्षर आए कि नहीं आए, लेकिन हमें इतनी जल्दी इतनी देर में नहीं गिनना है, यहां से कर देना है। 17 आ गया कि नहीं आ गया, 17 आ गया। चलिए एक अगला सवाल है, इसी टाइप का अगला सवाल है, उसे कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है इसी टाइप का है कि लेफ्ट से 3, लेफ्ट से 3, लेफ्ट से 3, लेफ्ट से 3, राइट से 6। अब लेफ्ट और राइट दोनों आ गया। अच्छा ये बताओ मैंने तुम्हें क्या बताया था, लेफ्ट माइनस का 1, राइट माइनस राइट माइनस का 1, बताया था कि नहीं बताया था। अच्छा ये बताओ राइट 6 है, इसको लेफ्ट में बदल सकते हो। 27 में से 6 गया, कितना बचा, 27 में से 6 गया 21 बचा, तो ये लेफ्ट से 3 है, लेफ्ट से 21 हो गया। अच्छा ये बताओ 21 सबसे बड़े वाले में से घटाते हैं, ऐसा मत घटा दो 3 में से 21 गया, ऐसे माइनस का नहीं होता है कोई भी। अच्छा तो 21 में से 3 गया और फिर उसके बाद एक और गया, है कि नहीं है। 21 में से 3 गया, कितना बचा 18, और 18 में से 1 गया, कितना बचा 17। तो इनके बीच में भी कितने अक्षर हैं, 17। इनके बीच में भी, उसके बीच में भी 17 आए थे जो पहला सवाल करवाया था, और इसके बीच में भी कितने आ गए, 17। नहीं मानो तो देख लो, लेफ्ट से 3 कौन सा अक्षर होता है, सी। अब उसके बाद राइट से कितना वाला था, 6। 1 2 3 4 5 6, 6 ये है यू। इनके बीच में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, है कि नहीं है 17। देखो इसमें भी 17 है और इसमें भी 17 है, लेकिन इतनी देर में हमें नहीं करना है, इसी टाइप से हमें करके आगे बढ़ जाना होता है, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम होता ही नहीं है हमारे पास। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं, इसी टाइप के 2 से 3 सवाल हो जाएंगे, उसके बाद अच्छी मतलब पकड़ बन जाएगी सवालों पर। लेफ्ट 10, लेफ्ट 10, लेफ्ट 22, लेफ्ट 10 लेफ्ट 22। अच्छा मैंने तुम्हें बताया था लेफ्ट माइनस का 1 है, बताया था कि नहीं बताया था। लेफ्ट 22, 22, उसके बाद 10, उसके बाद माइनस का 1। अच्छे बताओ 22 में से 10 गया, कितना बचा 12, 22 में से 10 गया, कितना बचा 12, और 12 में से 1 गया, 22 में से 10 गया 12, 12 में से 1 गया, कितना बचा 11। तो इनके बीच में कितने अक्षर होंगे, 11 अक्षर। इनके बीच में कितने अक्षर होंगे, 11 अक्षर होने वाले हैं इन दोनों के बीच में, लेफ्ट से 10 और लेफ्ट से 22 के बीच में। चलिए एक और सवाल है, उसे और करने वाले हैं, एक और सवाल है उसे और करने वाले हैं, फिर उसके बाद जो है बीच का अक्षर निकालेंगे। एक सवाल है राइट से 24, राइट से 24, राइट से 24, राइट से 8, राइट से 24, राइट से 8। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था, राइट माइनस का 1, ये बताया था कि नहीं बताया था। अच्छा बताओ 24 में से 8 गया, कितना बचा 16,
16 बचा, 16 में से एक गया, कितना बचा? 15। तो ये बताओ इनके बीच में कितने अक्षर होंगे? 15 अक्षर। इनके बीच में कितने अक्षर हैं? 15 अक्षर इनके बीच में होने वाले हैं। चलिए एक और मतलब टाइप है, दूसरा टाइप इसका, एक और अगला टाइप है। ये तो बीच में कितने अक्षर थे, अब आएगा मध्य में कौन सा अक्षर है, मतलब मध्य का अक्षर निकालना, मध्य में कौन सा अक्षर है। टाइप 6 टाइप हो गए। टाइप नंबर 7, टाइप नंबर कौन सा है? 7। मध्य में कौन सा अक्षर है? मध्य में कौन सा अक्षर है? मध्य में कौन सा, मध्य में कौन सा अक्षर है? पहले थे कि उनके मध्य में कितने अक्षर हैं, अब पूछा है मध्य का अक्षर कौन सा है, मतलब बीच का अक्षर कौन सा है। तो देखो इसके लिए हम पहला सवाल लिख लेते हैं। इसका पहला सवाल है कि बाईं ओर से 24वां, बाईं ओर से 24वें, बाईं ओर से 24वें अक्षर, बाईं ओर से 24वें अक्षर के, बाईं ओर से 24वें अक्षर के दाईं ओर, दाईं ओर 21वां अक्षर, 21वां अक्षर, 21वां अक्षर, 21वां अक्षर कौन सा होगा? 21वां अक्षर कौन सा होगा, ये सवाल है। इस सवाल को हम करने वाले हैं, इनके मतलब मध्य में कौन सा अक्षर होगा। अच्छा ये बताओ, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, मध्य के अक्षर निकालने के लिए कि बीच में कौन सा अक्षर है, लेफ्ट प्लस लेफ्ट बटा दो। ठीक है दोस्तों, राइट प्लस राइट बटा दो। सही है कि नहीं है? लेफ्ट प्लस लेफ्ट बता दो, राइट प्लस राइट बटा दो करने वाले हैं। चलिए पहले सवाल कर लेते हैं इसका। पहला सवाल है कि बाईं ओर से 24वां, लेफ्ट से 24, उसके बाद दाईं ओर से 21। अच्छा बताओ, एक को तुम क्या बदल लोगे, एक को राइट में बदल लोगे, 21 को राइट में बदलने के लिए क्या आएगा, 21 में से क्या 27 में से 21 घटा दोगे, कितना बचेगा? 27 में से 21 घटा दोगे 6 बचेगा। अच्छा बताओ 24 और 6 कितना? 30, क्योंकि लेफ्ट प्लस लेफ्ट बटा दो, 24 और 6 30, 24 और 6 30, 30 बटा 2 कितना आ जाएगा? 15। अच्छा बताओ लेफ्ट से 15, लेफ्ट से 15 तुम क्या जानते हो कि लेफ्ट से 15 सर जी ओ होता है, इनके बीच में कौन होगा? ओ। नहीं मानो तो देख लो, चाहे नहीं मानो तो देख लो। चलिए देखते हैं कि ओ ही होगा या कोई और अक्षर होगा। ओ ही होगा वैसे तो। देखो लेफ्ट से 24, लेफ्ट से 24 क्या होता है? एक्स, 24वां ये वाला है। फिर उसके बाद बोला है उसने राइट से 21, राइट से 21, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, राइट से ये आ गया 21। इनके बीच में कौन सा अक्षर है? अच्छा ये बताओ इनके बीच में कौन सा अक्षर है? इनके बीच में ये बराबर हो गया, फिर ये बराबर हो गया, ये बराबर हो गया, बराबर हो गया, ये भी 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 बराबर हो गया। अच्छा ये बताओ कौन सा अक्षर आया कि नहीं आया 15वां? तो 15वां अक्षर ये भी आया है कि नहीं है? इस टाइप से करते हैं ना कि इस टाइप से, क्योंकि ऐसे निकलता नहीं है कभी भी। 2 4 6 8 इनके बीच में कोई भी अक्षर नहीं हो सकता है। 3 के 5 के 7 के इनके बीच में अक्षर हो सकते हैं, इनके बीच में अक्षर नहीं हो सकता, इनके बीच में अक्षर हो सकते हैं कि कौन सा अक्षर होगा। ठीक है कि नहीं है? चलिए एक अगला सवाल कर लेते हैं, इसी टाइप का अगला सवाल है कि मध्य में कौन सा अक्षर होने वाला है। लिखो लेफ्ट 3, मध्य में कौन सा अक्षर? लेफ्ट 3, लेफ्ट 3 राइट 6, लेफ्ट से 3 राइट से 6। अब लेफ्ट से 3 है, राइट से 6 है। अच्छा ये बताओ तुम क्या बना लोगे? राइट 6 को क्या बना लोगे तुम? लेफ्ट बना लोगे। 27 में से 6 गया, कितना बचा? 21, 21 और 3 कितना? 24, 24 बटा 2 कितना? 12। लेफ्ट से 12वां अक्षर कौन सा होता है? लेफ्ट से 12वां अक्षर होता है जी तुम्हारा एल।
तो इसका आंसर क्या आने वाला है हमारा, एल इसका आंसर आने वाला है। चलिए एक और सवाल की ओर बढ़ते हैं इसी टाइप का, क्योंकि अभी तो लेफ्ट लेफ्ट आ रहा है, फिर राइट आ गया, कैसे बदलोगे। चलिए एक और सवाल है हमारे पास, एक और सवाल है। अब क्या है, राइट 24, राइट 8, राइट 24, राइट 8, राइट 24 है और राइट 8 है, राइट 24 राइट 8। अच्छा ये बताओ, मैंने तुम्हें क्या बताया था, राइट प्लस राइट बटा 2, लेफ्ट प्लस लेफ्ट बटा 2, मध्य में कौन सा अक्षर है, और मध्य में कितने अक्षर हैं, लेफ्ट माइनस का 1, राइट माइनस का 1, ठीक है कि नहीं है। अच्छा बताओ 24 और 8 कितना, 32, 32 आया, राइट से कितना आया 32, अब 32 को 2 से भाग लगाऊंगा कितना आ जाएगा 16। अच्छा ये बताओ राइट से 16, आंसर नहीं बता सकते हो ना, राइट से 16 आंसर नहीं बता सकते हो, तो इसको किससे चेंज कर लोगे, इसको चेंज कर लो, इसको 27 में से 16 घटा दो, कितना बचा, 27 में से 16 घटा दो, 27 में से अगर आप 16 घटा दोगे तो आपका आंसर आएगा 11, 27 में से 16 गया तो आपका आंसर क्या आया 11वां। तो लेफ्ट से 11वां अक्षर बन गया कि नहीं बन गया, क्या आता है कि, आता है कि नहीं आता है, लेफ्ट से 11वां अक्षर, इनके मध्य में जो है के होगा। चलिए एक अगला सवाल है उसकी और बढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद एक नेक्स्ट टाइप और बचा है उसकी ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल नहीं है, एक नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ने वाले हैं हम। टाइप कितने हो गए हमारे, 7 टाइप हो गए हमारे, 7, 8वां टाइप, 8वां टाइप है टाइप नंबर 8। ये टाइप नंबर 8 है। कभी कभी ये कह देता है कि यदि बी से शुरू करते हुए, यदि बी से शुरू करते हुए, बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए, प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए, तो सवाल बोलने वाला हूं मैं। सवाल है इसमें बाईं ओर से पांचवें के दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए। देखो ऐसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यहीं तक लिख लो, बाकी आगे बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, हटा दो कि नहीं हटा दो। ये बताओ पहले नंबर पे था कि नहीं था, ये दूसरे नंबर पे था, तीसरा, चौथा, 5, छठा, 7वां, 8वां, और ये कौन से नंबर पर था, 9वें नंबर पर। अच्छा ये बताओ ये दूसरे नंबर पे था, ये तो हट गया हमारा, ये हमारा कौन से नंबर पर था, तीसरे नंबर पर था, ये हमारा है चौथे नंबर वाला हट गया, 5वें नंबर वाला है, छठे नंबर वाला हट गया, 7वें नंबर वाला है, 8वें नंबर वाला भी है। अच्छा ये बताओ इसकी पोजीशन तो एक ही रही, इसकी ये खत्म हो गया, इसकी पोजीशन क्या 2, इसकी पोजीशन क्या 3 हो गई, इसकी पोजीशन क्या 4 हो गई, इसकी पोजीशन क्या 5 हो गई। अच्छा बताओ तुम्हें ऐसा ना लग रहा है, कि 2 दूनी 4 माइनस 1 3, 3 दूनी 6 माइनस 1 5, 4 दूनी 8 माइनस 1 7, 5 दूनी 10 माइनस 1 9। अच्छा क्या लग रहा है तुम्हें, गुणा 2 माइनस 1। तो जो भी सवाल आएंगे ना हम क्या करने वाले हैं, उनमें गुणा 2 से करने वाले हैं और माइनस 1 करने वाले हैं, और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए ये सवाल था ना, लेफ्ट 5 और राइट कितना 4। अच्छा बताओ 5 और 4 कितना 9, तो लेफ्ट से कितना आया 9, लेकिन लेफ्ट से 9 हमारा आंसर नहीं हो सकता है, 9 पे क्या आता है आई हमारा आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें क्या करना है गुणा 2 माइनस का 1। अच्छा तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 माइनस 1। अच्छा बताओ क्या आएगा, 9 दूनी 18 माइनस 1 17। अच्छा ये बताओ क्या आएगा 17। अच्छा बताओ 17 पे क्या आता है क्यू, 17 पे क्या आता है लेफ्ट से
Q, तो ये होगा हमारा आंसर। सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। चलिए एक अगला सवाल है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसी टाइप का है कि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाता है। तो अगला सवाल है इसमें, अगला सवाल है लेफ्ट 12 और लेफ्ट 5। लेफ्ट 12 है और लेफ्ट 5 है। अच्छा बताओ, लेफ्ट लेफ्ट दोनों माइनस हो जाएंगे। 12 में से 5 गया, कितना बचा? 12 में से 5 गया 7। अच्छा बताओ, 7 तुम्हारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि गुणा 2 माइनस 1 करना है हमें। 7 दूनी 14 माइनस का 1। अच्छा बताओ, 7 दूनी 14 माइनस का 1 कितना बचा? 13। तो लेफ्ट से 13वां अक्षर कौन सा होता है? एम। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? एम इसका आंसर होने वाला है। चलिए एक और सवाल है, उसको और कर लेते हैं। इसी टाइप का सवाल है वो भी, उसको कर लेते हैं। इसी टाइप का सवाल है, राइट 7 लेफ्ट 3। क्योंकि पहले तो लेफ्ट लेफ्ट आ जा रहे थे, अब का राइट आ गया। अच्छा ये बताओ, 7 और 3 कितना? 10, और वो भी राइट का 10। वो भी कितने का 10? राइट का 10। अच्छा अब आधे लड़के ये हो जाएंगे कि सर जी हम तो 26 में से घटाएंगे। नहीं, 26 में से नहीं घटाना है, क्योंकि हर तो 20 से शुरू करता हुआ हर दूसरा अक्षर तो उसने हटा दिया। तो अक्षर कितने हटा दिए होंगे? टोटल 13 अक्षर तो हटा दिए होंगे उसने। 13 अक्षर तो बिल्कुल हटा दिए होंगे। तो हम जब 13 अक्षर जैसे प्रथम अर्धांश विपरीत था तो किसमें से घटा देते? 14 में से घटा देते थे। तो अच्छा ये बताओ, 14 में से इसको घटा दो 10 को। 14 में से क्या घटा दो लेफ्ट बनाने के लिए? 10 को घटा दो। 14 में से 10 गया, कितना बचा? 4। तो हमारा लेफ्ट से कितना गया? 4। ये हमारा आंसर नहीं हो सकता अभी, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता था मेथड 2 से गुणा और 1 माइनस। 4 की 2 से गुणा करो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 माइनस का 1, 4 दूनी 8 माइनस 1 कितना हो गया? 7। अच्छा बताओ, लेफ्ट से 7वां अक्षर कौन सा होता है? जी। ये हमारा आंसर होने वाला है। इस टाइप के भी सवाल आते हैं, काफी इस टाइप के सवाल आते हैं आजकल, क्योंकि एग्जामों में वो टाइप जो है थोड़ा कम रखता है, 1-2 सवाल लगता है, इस टाइप के ज्यादा सवाल लगता है। चलिए एक अगला टाइप है, अब अगला टाइप है, एक अगला टाइप वो भी ऐसा ही है। अगला टाइप है, अभी तो बी से शुरू कर रहा, बी से शुरू करते हुए हटा रहा था, अभी तो बी से शुरू करते हुए हटा रहा था। अब ए से शुरू करते हुए, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए। ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए। तो बताओ, लेफ्ट से 6 राइट से 3, मतलब बाईं ओर से छठे अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा? अच्छा ये बताओ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यहां तक ये पहला, दूसरा, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। फिर ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा रहा है। ए को हटा दिया, सी को हटा दिया, ई को हटा दिया, जी को हटा दिया, आई को हटा दिया। हटा दिया कि नहीं हटा दिया? अच्छा ये बताओ, ये कौन से नंबर पर आता था? पहले पर, इसको हटा दिया। ये कौन से नंबर पर आता था? दूसरे पर। ये कौन सा नंबर हो गया? पहला। ये कौन सा नंबर हो गया? दूसरा। ये कौन सा नंबर हो गया? तीसरा। ये कौन सा नंबर हो गया? चौथा। हो गया कि नहीं हो गया? इसके बाद भी ऐसे ही आते रहेंगे अक्षर। अच्छा बताओ, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि 1 का दुगना है कि नहीं है? 1 का क्या? दुगना। 2 का दुगना, 3 का दुगना, 4 का दोगुना। तो हमारा जो भी आएगा ना आंसर, उसको हम किससे गुणा कर देंगे? 2 से गुणा। उसमें क्या कर रहे थे? 2 से गुणा माइनस का 1, इसमें कर देंगे 2 से गुणा करने वाले हम। तो सबसे पहला सवाल था हमारा लेफ्ट 6 राइट 3। अच्छा बताओ, लेफ्ट राइट दोनों जुड़ जाएंगे तो लेफ्ट का क्या आएगा? 6 और 3 9। अच्छा बताओ, 9 ये वाला आंसर हो सकता है कि नहीं? अब इससे 2 से गुणा, तो 9 दूनी 18। लेफ्ट से 18वां अक्षर कौन सा होता है? आर। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और सवाल है, नेक्स्ट सवाल है, लास्ट सवाल है, इस चैप्टर का लास्ट सवाल हम करने वाले हैं। फिर उसके बाद एक दूसरी क्लास में नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं कवर। चलिए अगला सवाल है कि
दाई ओर से 6, राइट से 6, लेफ्ट से 4, राइट से 6, लेफ्ट से 4, मतलब दाई ओर से छठे अक्षर के बाई ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा यदि प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाता है तो। अच्छा बताओ, राइट 6 लेफ्ट दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन राइट का कितना आ जाएगा, 6 और 4 10, लेकिन इसको हमें क्या बनाना है, लेफ्ट। लेफ्ट बनाना है, हर ए से हटाकर सी को हटाया, फिर उसके बाद ई को हटाया, दूसरा अक्षर हटा दिया तो 13 अक्षर तो वैसे ही हट गए होंगे, तो 14 में से लेफ्ट बनाने के लिए कितना घटा दो, 14 में से लेफ्ट बनाने के कितने घटा दो, 10, तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट 4। अब क्या बताओ, लेफ्ट 4 तुम्हारा आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि मेथड कौन सा लग रहा है, गुणा 2 का, तो इसमें गुणा कितने से कर दो, 2 से, इसमें गुणा कर दो 4 दूनी 8, तो लेफ्ट से 8वां अक्षर अब बता सकते हो तुम सर जी, एच होता है। लेफ्ट से 8वां अक्षर कौन सा होता है, एच होता है। चलिए, बहुत लंबी क्लास हो गई आज, पूरा टॉपिक ही मैंने मतलब बड़माला का कवर करवा दिया है। अगले नेक्स्ट टॉपिक जो है अगली कल वाली क्लास में करवाऊंगा। और अगर तुम्हें मतलब वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अंकुर सर। अंकुर सर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। आपसे फिर होगी मुलाकात कल वाले सेशन में, एक धांसू सेशन में दोस्तों। नमस्कार।